हाय, दिस इज़ मीशा और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हम इसको फैक्टराइज कर कर बताना है। ये हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, इसको हमें अनएक्सपेंडेड फॉर्म में सॉल्व कर कर दिखाना है। तो लगेगी वो है x प्लस y का होल क्यूब इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये इसकी आइडेंटिटी होती है जिसमें ये हमें सॉल्व कर कर दिया हुआ है। ये हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर कर बताना है, इसके फैक्टर बनाकर दिखाने हैं। तो आइए अब हम करना शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ दे रखा है 8a³। तो 8 जो होता है वो किसका क्यूब होता है? 2 का। तो हम लिख देंगे 2a का क्यूब प्लस b एज इट इज़ लिखा जाएगा क्योंकि वहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। उसके बाद 3a हमारा क्या है? 2a का स्क्वायर हो जाएगा और b एज इट इज़ रहेगा प्लस 3 इंटू a, 2a है और यहाँ पर b का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें जो लेना था, हमें लेनी थी x और y की वैल्यू। तो हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है। x की वैल्यू है 2a एंड y की वैल्यू है b। तो अब हम इसको, हमें सिर्फ यही चाहिए था, तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी हो जाएगी 2a प्लस b³। ये हमारी अनएक्सपेक्टेड फॉर्म होती है और ये हमारी एक्सपेक्टेड फॉर्म होती है। तो अब हम इसके फैक्टर कर देंगे 2a प्लस b, 2a प्लस b, 2a प्लस b। इसको 3 टाइम्स लिख देते हैं क्योंकि ये क्यूब है और ये इसका आंसर हो जाए। नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमें दे रखा है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। अब इसको हमें वैसे ही कर कर दिखाना है। अब इसमें आइडेंटिटी लगेगी माइनस वाली। तो माइनस वाली हमारी आइडेंटिटी क्या होती है? a माइनस b होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab² आइडेंटिटी होती है। अब हम इसमें अपनी वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। तो यहाँ आ जाएगा 2a³। b की कोई वैल्यू नहीं है तो b एज इट इज़ माइनस 3। a क्या दे रखा है हमें? 2a। तो ये हो जाएगा स्क्वायर। b हमें एज इट इज़ प्लस 3 इंटू a हमें दे रखा है 2a और b हमें दे रखा है b का स्क्वायर। अब हमें हमारी a और b की वैल्यू मिल चुकी है। a की वैल्यू है 2a और b की वैल्यू है b। तो बस अब हम इसको लिख देंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2a माइनस b। ये हमारे इस फॉर्म में आ चुकी है। अब हम इसके फैक्टर्स के रूप में इसे लिख देंगे 2a माइनस b, 2a माइनस b। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 27 माइनस 125 का a³ माइनस 135a प्लस 225a²। अब इसमें हमारी आइडेंटिटी यूज़ होगी माइनस वाली। तो आइए करते हैं इसे। तो होता है a माइनस b का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस
3ab²। तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। तो अब हम लिखेंगे 3 का क्यूब माइनस 125 होता है 5 का। तो हम लिखेंगे 5a³ माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5a प्लस 3 इंटू 5a का स्क्वायर। इसको हमने लिख लिया। अब हमें a और b की वैल्यू मिल गई है। हमारी a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 5a। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस 5a का होल क्यूब। ये हमारी इसकी वैल्यू हो गई। अब हम इसको लिख देंगे 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है 64 का a³ माइनस 27 का b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। तो इसमें हमारी माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो हम लिख लेंगे a माइनस b। आइडेंटिटी आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। माइनस 3a² b प्लस 3ab² हमारी। अब हम इसको करना शुरू करेंगे। जो 64 होता है वो किसका क्यूब होता है? 4 का। तो हम इसे लिख देंगे 4a का क्यूब माइनस 27 होता है 3 का। तो 3b³ माइनस 3 इंटू a की वैल्यू क्या है? 4a²। तो 4a² इंटू 3b प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3b का स्क्वायर। अब हम इसे कर कर देखेंगे। 4 3 ज़ा 12 और नहीं 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। 16 को 3 से करेंगे तो हमें मिल जाएगा 144। और इसका भी ऐसे ही होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। अब हम इसको, हमें a और b की वैल्यू मिल चुकी है तो हम इसको लिख सकते हैं 4a माइनस 3b का क्यूब 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हमें दे रखा है 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। अब हम इसमें हमारी माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। a माइनस b का क्यूब a³ माइनस b³ माइनस 3a² b माइनस 3ab²। अब हम इसमें वैल्यूज़ लिख लेंगे। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। तो हम लिखेंगे 3p³ b का हमें दे रखा है 1 और 216 किसका होता है? 6 का। तो हम लिख देंगे 1/6 क्यूब। उसके बाद माइनस, अब हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 3p का स्क्वायर इंटू 1/6। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 से 6 कट जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6
और यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर खुल जाएगा तो 3 3 जा 9। अब इसका हम करते हैं 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर। जब हम इसे खोलेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा स्क्वायर खोलने पर, तो 3 से ये कट हो जाएगा, 3 4 से 12 और फिर 4 से 1/36 होगा जब इसका खुलेगा, तो 6 6 है 36, फिर ये एक दूसरे से कट होकर हमारा आंसर बचेगा 1/4। तो हमें हमारी ए की और बी की वैल्यू मिल गई 3p माइनस 1/6। तो हम लिख देंगे 3p माइनस 1/6 का क्यूब। ये हमारी इसकी वैल्यू निकल आई। अब हम इसको 3 टाइम्स लिख देंगे, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा।